हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से होगी, ये वो मोस्ट कॉमन सवाल है जो हर पेशेंट अपने 8वें या 9वें महीने में जब अल्ट्रासाउंड करवाने आते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछते हैं। सवाल तो बड़ा सिंपल सा है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से। ज़ाहिर है मुझे जवाब दे देना चाहिए कि या तो इस तरीके से होगी या इस तरीके से, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसका जवाब कोई भी आपको नहीं बता सकता पहले से। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपने पेशेंट्स को किस तरीके से मुतमईन करूँ। तो फिर मैं जो मेरे ज़्यादातर पेशेंट भी हैं आप में से उनको अमूमन यही जवाब देती हूँ कि अल्ट्रासाउंड के लिहाज से आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल है, और बाकी ये कि फिर आपकी आगे गायनाकोलॉजिस्ट बताएंगी। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि अल्ट्रासाउंड के लिहाज से आपकी डिलीवरी नॉर्मल है, और कौन से बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आया आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से होगी। तो देखें, अल्ट्रासाउंड पे जो चीज़ें हैं वो तो मैं अभी आपको आगे चल के वीडियो में बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपके अल्ट्रासाउंड के अंदर मौजूद सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं और अल्ट्रासाउंड के लिहाज से आप जो हैं वो एक नॉर्मल डिलीवरी के कैंडिडेट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देखें प्रेगनेंसी आपने पूरी गुजार ली तो उसके बाद एक पीरियड शुरू होता है जो कि लेबर का पीरियड होता है। तो लेबर आपको कैसा आया, आपको लेबर पेन कैसे आए, उसमें आपकी बॉडी ने किस तरह रिएक्ट किया। बाज़ ख़वातीन को लेबर आने के बाद जो है उनका बीपी वगैरह शूट कर जाता है या दीगर दूसरे मसाइल हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लेबर पेन तो आ जाते हैं लेकिन जो है उसके साथ साथ बच्चेदानी का मुंह जो होता है यानी जो सर्विक्स होता है वो डायलेट नहीं होता, या समटाइम्स ऐसा होता है कि लेबर पेन तो आ गए और जी सर्विक्स भी डायलेट हो गया लेकिन हेड ही इंगेज नहीं हुआ और बेबी ही नीचे नहीं आया, जिसकी वजह से भी हेड हाई होने की वजह से भी फिर डॉक्टर को मजबूरन आपका ऑपरेशन करना पड़ता है। समटाइम्स लेबर पेन के दौरान क्या होता है कि बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपके डॉक्टर आपको सीटीजी पे फॉलो कर रहे होते हैं और फिर आपको अचानक से आके बताते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस हो गई है, यानी बच्चे की दिल की धड़कन एबनॉर्मल है, कम या ज़्यादा हो रही है, तो बच्चे को फ़ौरी तौर पर डिलीवर कराने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है फ़ौरी तौर पर डिलीवर कराने का तरीका यही होता है कि उसको सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए सेफली जो है वो डिलीवर करा लिया जाए। देखिए, हमारी, आपकी और आपके गायनाकोलॉजिस्ट की सबकी मिलके कोशिश यही होती है कि आपकी सेहत का और आपके बच्चे की सेहत का और ज़िंदगी का ख्याल रखा जाए। तो आइए अब हम चलते हैं उन तमाम फैक्टर्स की तरफ जो हम अल्ट्रासाउंड में डिटरमिन पहले से कर सकते हैं, जो हमें ये गाइड करते हैं कि आया आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं। तो जल्दी से आप लोग अपनी अपनी जो हैं वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स उठा लें। मैं भी एक पेशेंट की रिपोर्ट लेके आई हूँ। इसमें देखें, सबसे पहले ऊपर मेंशन है कि नंबर ऑफ़ जेस्टेशन, यानी कि आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट्स हैं, कितने बच्चे हैं। तो अमूमन तो जो है वो सिंगल प्रेगनेंसी ही होती है। तो सिंगल प्रेगनेंसी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अच्छा, ट्विन में भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ट्विन के थोड़े से क्राइटेरिया जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ट्विन प्रेगनेंसी को मैं अलग से डिस्कस करूँगी, अलग वीडियो बनाऊँगी। आज हम ट्विन प्रेगनेंसी को डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए जो कि है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन में आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि 37 वीक पे जब आपकी डिलीवरी का टाइम आ गया है, आपके बच्चे को सीधा होना चाहिए, यानी सिफेलिक उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो अगर सिफेलिक लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन अगर सिफेलिक के अलावा यहाँ पे ब्रीच लिखा हुआ है या लाए जो है वो बच्चे की ट्रांसवर्स है, बच्चा आड़ा है, तो अगेन नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए जो कि है प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा जो है देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि माँ और बच्चे के दरमियान जो है
वो मौजूद होता है और इसी के ज़रिए बच्चा माँ से जुड़ा हुआ होता है। तो प्लासेंटा के लिए आपने देखना क्या है, किसी भी दीवार पे हो, एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, लैटरल हो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको ये देखना है कि ये अपर सेगमेंट में है या नहीं, ठीक है। तो अगर प्लासेंटा अपर सेगमेंट में है और एक नॉर्मल हेल्दी प्लासेंटा है, यानी प्लासेंटा प्रीविया तो नहीं है, या प्लासेंटा की और एबनॉर्मल कुछ फॉर्म्स होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, प्लासेंटा एक्रीटा या इनक्रीटा या परक्रीटा तो नहीं है, तो फिर आप प्लासेंटा के लिहाज से भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं, एक नॉर्मल प्लासेंटा अपर सेगमेंट में, कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, जो कि है लाइकर। लाइकर आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मुनासिब मिकदार में पानी की मिकदार बच्चे के अतराफ मौजूद होनी चाहिए। अगर ये मिकदार ज़रूरत से कम है या ज़रूरत से ज़्यादा है, दोनों सूरतों में नॉर्मल डिलीवरी का चांस जो है वो प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो 8 to 18 जो है वो नॉर्मल AFI होना चाहिए बच्चे में। अब अगर देखें 8 से थोड़ा सा कम है, 9th मंथ में जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है ना, तो लाइकर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर लाइकर जो है वो फ़र्ज़ करें 7 हो गया है या 6 हो गया है, तो इस पर भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम है, जैसे फ़र्ज़ करें 2 है, या जो है वो नील लाइकर है, ऐसे भी पेशेंट आते हैं लाइकर नील है, तो उसमें अगर बेबी हमें अलाइव मिल जाए तो गायनाकोलॉजिस्ट की सबसे पहले कोशिश यही होती है कि वो इस ज़िंदा बच्चे को माँ के पेट से डिलीवर कर ले, ठीक है। तो लाइकर आपने देख लिया कि आपका लाइकर नॉर्मल है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद आप आ जाएं फीटल हार्ट और फीटल मूवमेंट पे। अगर आपके बच्चे की मूवमेंट्स अच्छी हैं और फीटल हार्ट रेट भी हम अल्ट्रासाउंड में ले रहे होते हैं, ये भी रेगुलर और नॉर्मल रेंज में है, तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगेन फीटल हार्ट रेट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कम है या ज़्यादा हैं या कोई एबनॉर्मल पैटर्न पे आ रहे हैं, तो बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में होता है और ऐसे बच्चे की भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अच्छा, फिर आ जाते हैं कुछ और फैक्टर्स आगे, जो ग्रोथ पैरामीटर्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं BPD, HC है, FL है और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस या AC है और फीटल वेट है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे की ग्रोथ को शो कर रही होती हैं कि बच्चा कितने वीक्स का है और उसकी ग्रोथ जितनी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए उस लिहाज से हो रही है या नहीं। अगर आपके वीक्स जो हैं वो आपकी एक्सपेक्टेड जो वीक्स बन रहे हैं उससे मीट कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड में, बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है या बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो भी आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं, नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है। देखें, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो इट मीन्स कि वो बच्चा जो है वो कमज़ोर है, ठीक है। बच्चा कमज़ोर है या बच्चा IUGR है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, तो जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी होने में परेशानी होती है। ऐसे बच्चों का वज़न भी कम होता है, क्योंकि देखें जब लेबर पेन आते हैं ना, तो ना सिर्फ माँ एफ़र्ट करती है बच्चे को डिलीवर करने में, बल्कि बच्चा खुद भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करता है अपनी नॉर्मल डिलीवरी को पॉसिबल बनाने में। तो अगर बच्चा वीक होगा, बच्चा एक्टिव नहीं होगा, इतना लो बर्थ वेट का होगा, तो वो इतनी ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कर सकेगा कि वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प आउट कर सके अपनी माँ को। इसके अलावा वो बच्चे जो जैसे डायबिटिक मदर्स के बच्चे होते हैं जिनके वेट बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगेन उनमें मसला ये हो जाता है, क्योंकि वज़न अगर बच्चे का ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी बेबी को भी नॉर्मल डिलीवर कराना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए मैं मरीज़ को ये गाइड ज़रूर कर देती हूँ कि अल्ट्रासाउंड के लिहाज से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, और बाकी जो चीज़ें लेबर रूम में जाके डिसाइड होती हैं वो पहले से आपको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपको लेबर पेन कैसे आएंगे या लेबर पेन में आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी या बच्चे का उस वक्त हार्ट रेट क्या होगा। ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम ही क्लियर होती हैं। ज़ाहिर है हर गायनाकोलॉजिस्ट की यही कोशिश होती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो कि नेचुरल मेथड है डिलीवरी का वो करवाया जाए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता माँ की जान को या बच्चे की जान को ख़तरा हो या कोई ऐसी इंडिकेशन हो कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो फिर आपको सिजेरियन सेक्शन का मशवरा दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताती चलूँ
कि अगर आपके पहले नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है तो भी ये हो सकता है कि सेकंड आपकी जब आपकी डिलीवरी है या थर्ड डिलीवरी है तो हो सकता है कि उसमें कोई और प्रॉब्लम हो जाए और आपकी वो डिलीवरी नॉर्मल ना हो। तो हर डिलीवरी में आप अपना जो माइंड है ना वो दोनों मोड ऑफ डिलीवरी के लिए सेट रखिए। नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और सिजेरियन भी हो सकता है, दोनों तरीके से। बस ये कि हेल्दी बेबी आपको मिल जाए, आप ठीक रहें, बच्चा ठीक रहे, ये इम्पॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो दोनों के लिए अपना माइंड प्रिपेयर रखिए। अगर पहले नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो बाद में सीज़र हो सकता है, अगर पहले सीज़र एक हुआ है तो भी बाद में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, ये वीबैक कहलाता है। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में डॉक्टर आयशा ताज के साथ एक वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वो भी जाके वॉच कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, और जब आप लोगों की डिलीवरीज़ हो जाती हैं तो भी मुझे कमेंट किया करें, मुझे बताया करें। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्टा पे मुझे बताते हैं, इवन अपने बेबीज़ की पिक्चर भी शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।